संत नहीं होते जग में तो जल भरता संसार हो। संत नहीं होते जग में तो जल भरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण पेड़तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। पहली देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। पहली ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। पहली ताकी रघुनाथ बगसर में आके रोआ कर काके मरनी। बगसर में आके रोआ कर काके मरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। गौतम नारी अहिल्या के तरनी। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हम ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज की। वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार भारत धाम की। चरित्रवन बक्सर बिहार भारत धाम की। जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भारे। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम्। श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जी उतने को माइक छोड़ देते हैं, बता दिए जाते हैं लोग सूचना मत करेंगे, छोड़ दे। परमाराध्य से लक्ष्मी नारायण भगवान, नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरणम। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवा। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, विश्व की पहचान, सृष्टि की पहचान, समष्टि की पहचान, प्रकृति की पहचान कथा है, ज्ञान है, संस्कृति है, सभ्यता है, मर्यादा। विश्व से, समष्टि से, सृष्टि से, प्रकृति से ज्ञान को हटा दिया जाए तो पहचाने नहीं होता है कि ज्ञान है। तभी तो आप समझते हैं कि सोना जो है मूल्यवान है, एक बार सोना का दाम लाखों रुपए हो सकता है। ये लोहा है, 1 किलो लोहा का दाम 100-200 रुपया हो सकता है। ज्ञान है तभी तो, ज्ञान नहीं रहने कैसे काम होगा? ये ज्ञान ही तो है कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बुआ है, मेरी चाची है, मेरी माता है, इनके प्रति हमें आदर की भावना होनी चाहिए। ये ज्ञान ही तो है कि मेरी पत्नी है, इनके साथ वंश विस्तार, सृष्टि विस्तार की मर्यादा का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान को अलग दुनिया से कर दिया जाए तो दुनिया की पहचान अधूरी हो जाती है। वेदांत दर्शन उपनिषद में भी आया है, रीति ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति होती है। जहां तक मुक्ति की बात आती है, मुक्ति की अलग अलग प्रक्रियाएं बताई गई है, तरीका बताया गया है, साधन बताए गए, उपाय बताए गए हैं। उन उपायों में वेदांत दर्शन की अगर बात किया जाए, तरीके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। इसलिए पुनः एक बार मैं निवेदन करूंगा, विश्व की समष्टि, सृष्टि और प्रकृति की पहचान कथा है, ज्ञान है, संस्कार है, संस्कृति है, मर्यादा है, सभ्यता है। हमारे जीवन में धन कम हो कोई बात नहीं, सुबह से आते आते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं प्रातः काल सूर्य की ताप कुछ कम होता है, मध्याह्न काल में कुछ अधिक होता है, पुनः मध्याह्न काल के बाद कुछ कम होने लगता है और सायं काल को बहुत कम हो जाता है। तो जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये तो सूर्य की छाया के समान, सूर्य के ताप के समान एक कम बेसी होते रहते हैं। परंतु हर परिस्थितियों में जो कभी भी संस्कार, संस्कृति, मर्यादा का त्याग नहीं करता है, वही व्यक्ति की संसार में पहचान थी और आज भी है। जिसने इसको नहीं ध्यान दिया, व्यक्ति का उस समय भी पहचान समाप्त हो जाता है और भविष्य में तो कोई पहचान की बात नहीं। इसलिए जीवन में कथा होनी चाहिए। कथा का मतलब केवल सत्संग कथा सुन लेना, भागवत कथा सुन लेना नहीं। मैंने कथा की व्याख्या बता ही दिया हूँ कि जी कथा हमारे जीवन का वही डिक्शनरी है, कथा हमारे जीवन का वही सिलेबस है, कथा हमारे जीवन का वही जीवन जीने का तरीका है, जिसके द्वारा हमारे जीवन की कोई भी आचरण, किसी भी प्रकार का व्यवहार कहीं झंझटमय हो, कहीं अस्मितामय हो, कहीं अविवेकमय हो, कहीं असौहार्दमय हो, कहीं असहृदतामय हो, कहीं अमानवतामय हो, उससे हटने का मौका मिलता है, उससे अलग होने का मौका मिलता है।
और सतपथ पर चलने की हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, उसी का नाम कथा है। चाहे वो हम गंगा स्नान करने से प्रेरणा प्राप्त करें, चाहे हम मंदिर में दर्शन करने से प्राप्त करें, चाहे जग आदि करने से प्राप्त करें, चाहे दान करने से प्राप्त करें, या संत महात्माओं के दर्शन करने से प्राप्त करें, जैसे भी प्राप्त हो। हमारे जीवन में किसी प्रकार की फाल्ट है, डिफाल्ट है, त्रुटियां है, खामियां है, कमियां है, दोष है, बुराइयां है, उनको त्यागने की प्रेरणा प्राप्त होती हो और अच्छे पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होता हो, उसी का नाम कथा है। एक कथा की परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इतना पुराना किसी का इतिहास नहीं है। मैं रोज इसीलिए आप लोग को याद दिलाता हूं कि दूसरे की आप पहचान, दूसरे के इतिहास को बहुत आप याद करते हैं, लेकिन आज हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं। ये 50 वर्ष के, 100 वर्ष के, 125 वर्ष के, 150 वर्ष के कुछ समाज सेवी आए और उन समाज सेवियों ने दो चार समाज में विरोधाभास रख दिया। कुछ समाज के लिए बात तो किया, उपकार का, लेकिन अपना निजी स्वार्थ साथ करके काम किया। अब उनको तो आप अपना मान लेते हैं, और जिन्होंने इस समाज में निस्वार्थ होकर के समाज और समष्टि के कल्याण का बात किया, उनको आप भूल जाते हैं। नहीं भूलिए मत। इतनी पुरानी हमारी आपकी सृष्टि है, कथा की परंपरा है, जो कि हजारों लोग आए, कितने नास्तिक आए, कितने विधर्मी आए, कितने अपने वैचारिक क्रांतियों द्वारा समाज को तोड़ने फोड़ने का काम किया, लेकिन हमारी वैदिक परंपरा इतनी पुरानी और मजबूत है, वो अपनी जगह पर नहीं है। ठीक है, अंदर तूफान लगाया, कुछ ही दूरी पर गया और उसको कहीं बालू दिखाई पड़ा। एक नहीं, समुद्र में तो बालू ही केवल होता है, अच्छी बात है। अब किसी ने थोड़ी सी और गहराई में गया, उसको सीप मिला। एक नहीं, समुद्र में तो सीप होता है, किसी ने और गहराई गया, उसको तुमसे कोई शंख मिला। फिर समुद्र में तो शंख होता है, और कोई और गहराई में गया, कहीं परखने वाला है, तो उसने कहीं मोती भी देखा। एक समुद्र में तो मोती। उसी प्रकार से महावीर तीर्थंकर आए, जो जैन दर्शन को मानते हैं, वो भी अपने अनुभव पर साकार किए। बाद में उनसे पहले तो ईसा साहब जी भी आए थे। उन्होंने अपने परख के अनुसार जगत को, सृष्टि को, ज्ञान को, प्रकृति को समझा। और तो और क्या कहा जाए, मोहम्मद साहब जी आए, जो इस्लाम दर्शन, जो उनके अनुयायी लोगों को मानते हैं। मोहम्मद साहब भी अपने अनुभव को अनुसार ने परखा। गुरु गोविंद श्री गुरु नानक जी भी आए, उन्होंने अपने अनुसार उसका अनुभव किया। परंतु ईदम और इधम कर दे, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। एक गंधर्व जो है, कभी कभी आप लोग पढ़ते होंगे, एक गंधर्व ने जब शंकर जी की स्तुति करने लगा, तो शंकर जी की स्तुति करते समय उस गंधर्व ने कहा, असित गिरी समस्या जलम सिंधु पात्र। हे ईशान कुंड के मालिक भूत बाबू शंकर जी, असित गिरी समस्या जलम सिंधु पात्र। मकराना करीबा पहाड़ जो है बहुत बड़ा विशाल, उसको कहीं स्याही का केमिकल बना दिया जाए, समुद्र को कहीं द्वात बना दिया जाए, पृथ्वी को कहीं कागज बना दिया जाए, और कल्प वृक्ष के कहीं कलम बना दिया जाए, और लिखने वाले सब गणेश जी हों, सरस्वती जी हों, फिर भी आपके गुणों को लिखना संभव नहीं। इतना बड़ा विशालकाय गुण है जिनकी बड़ा सहायता से कोई परख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी दार्शनिक आए, आस्तिक दार्शनिक आए, नास्तिक दार्शनिक आए, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस और अनुभव के अनुसार उन्होंने काम किया है। वस्तुतः यह है क्या चीज? वैदिक परंपरा, वैदिक दर्शन क्या है? एक भगवान भी इसको कहने में सक्षम नहीं है, हम और क्या कह सकते हैं? भगवान भी कहने में सक्षम नहीं है
ये तो उसी प्रकार से है जैसे किसी के मुंह में गुड़ का या मिश्री का टुकड़ा डाल दीजिए और उसे पूछे कितना मीठा लगा, क्या कहेगा? किताब लिखेगा। उस मिठास की गुणता को बताने के लिए क्या किताब लिखा जाएगा? नहीं नहीं, बहुत मीठा है, बहुत मीठा कहकर कहीं कागज को कलम को रख दिया जाएगा। तो जो जितने अनुभव करने वाले हैं वही अनुभव में रह गए। ये हमारी वैदिक परंपरा कितनी पुरानी है? 50,000 करोड़ वर्ष पुरानी है। कितने लोग आए? सब आए, कुछ लोगों को अपनी स्थिति में लाए, उन्हें इस दुनिया से चले गए। किसी ने इस वैदिक परंपरा को कहीं उखाड़ कर फेंका नहीं, फिर फेंका तो उसको जाता है जो फेंकने लायक हो, जो फेंकने लायक हो, और जो फेंकने लायक नहीं उसको कैसे आप फेंक सकते हैं? ऐसा चाहिए। अभी लगभग कलियुग को बीते 6,000 वर्ष हो रहा है, लगभग कलियुग को बीते 6,000 वर्ष हो रहा है, और पंथ कितना है? 4,000। अभी पूरे विश्व में लगभग 4,000 पंथ चल रहा है। जो भी दो चार को, किसी को गाड़ी हो गया, दो चार को चेला चेली हो गया, दो चार को रुपया हो गया, दो चार को बंगला हो गया, और बस एक नया पंथ निकाल दे रहा है, नया पंथ निकाल दे रहा है। 4,000 पंथ पूरे विश्व में चल रहे हैं, फिर भी हमारी आस परंपरा, वैदिक परंपरा कहीं कमजोर नहीं होगी। संभव ही नहीं है। ऐसी वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पुरानी है। एक कथा की परंपरा इतनी पुरानी है, जब से सृष्टि है भगवान श्रीमन नारायण ने आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले सृष्टि में सबसे पहले महालक्ष्मी, जगदम्बा, जगत जननी को इस संसार में प्रकट किया अपने सत्य काम सत्य संकल्प से। लेकिन उस समय मैथिली सृष्टि नहीं थी। स्त्री पुरुष के माधुर्य से ही वंश विस्तार और सृष्टि का विस्तार हो, उसमें नहीं थे। संकल्प हो गया वही काम हो जाता था। अब कोई बड़ी बात नहीं। अब तो बहुत कुछ ऐसे जो संकल्प से काम हो जाते हैं, बहुत आश्चर्य की बात नहीं। कल या परसों मैंने बताया था, कहीं निवेदन किया था आप लोगों के सामने कि बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो उनकी सृष्टि बहुत करना नहीं पड़ता है। आपके शरीर में जो उड़ी है, क्या कहा जाता है, चीलर होता है, उसका कहीं विवाह हुआ होता है, क्या अरिंग श्रीमोणी कराते हैं? नहीं होता। तो सुना है क्या कि चीलर के विवाह में अरिंग श्रीमोणी कराएगा? आपका पसीना ही वो चीलर बन जाता है। खटमल, चीलर इत्यादि बहुत से ऐसे हैं, क्योंकि सब हमारे आपके ढील जो शरीर में होते हैं, बाल में होते हैं, गर्मी से, इसी लोगों को उठमज कहा गया है। इन प्राणियों को क्या कहा जाता है? उठमज कहा जाता है। गर्मी से हो जाता है, कोई ठंडा से हो जाता है। आपने देखा होगा हमारी माताएं या आप लोग पहले के जमाने में कूड़ा में, कुठिला में, किसी पात्र में सुंदर आपने फटक करके बना करके सुंदर चावल रखा, गेहूं रखा, दाल रखा, एबीसीडी और ये वस्तु साफ रखते हैं। 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उससे बड़े बड़े जीव के पीला निकल जाते हैं। काम करके विवाह शादी करके उनको जन्म दिया जाता है क्या? नहीं, कोई ठंडा से, कोई गर्मी से, कोई नमी से हो जाते हैं। ये तो प्रकृति में बहुत हजारों सैकड़ों ऐसे जीव हैं जो हो जाते हैं। तो अगर सत्य काम सत्य संकल्प से सृष्टि हो तो ये आश्चर्य और किसी प्रकार सोचने की बड़ी बात है। उदाहरण इसलिए देना पड़ा, नहीं तो लोग करें नहीं, ये सब कूल की बात है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब जीव जो है क्या करें उनकी सृष्टि किया जाता है? नहीं, ये ठंडा से गर्मी से सब हो जाता है। आटा में जीव जंतु हो जाता है, चावल में हो जाता है, आप देखते नहीं है। तो उस समय सत्य काम सत्य संकल्प से महालक्ष्मी जी प्रकट हुई।
आज इस सत्य काल में सत्य जो चीज रहेगा वही न प्रकट होगा, और जो चीज होगा ही नहीं वो प्रकट कैसे होगा? जिसकी सत्ता होगी वही प्रकट होगा, और जिसकी सत्ता नहीं होगी तो कैसे प्रकट कर देंगे? तो भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में लक्ष्मी जी का वास है। ईशा नाम जगतोस्य वेंकटपते विष्णु पराम प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिका तत्शांति संवर्धने पद्मालंकृत पाणि पल्लव जुआ पद्मासनस्ताम श्रियम वात्सल्यादि गुणो ज्वलाम भगवती वंदे जगन मातरम, वंदे जगन मातरम। ये लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में निवास करते हैं, वही लक्ष्मी जी हृदय में थी, दुनिया में आ गए। महालक्ष्मी जी ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा, प्रभु जी हम और आप दो ही लोग रहेंगे क्या? पहले आपने जैसा सृष्टि किया था वैसा सृष्टि कीजिए। पहले तो भगवान ने कुछ समय के लिए अपने को असमर्थता से प्रश्न किया था महाभारत में। यक्ष ने धर्मराज ऋषि से पूछा था कि किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? चंद्रमा की दक्षिणी छोर पर हमारे होनहार और हमारे वैज्ञानिकों ने अपने विज्ञान की शक्ति की सत्ता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए ग्रह को पहुंचा दे रहे हैं, वहां के बहुत प्रकार के भौगोलिक स्थितियों को बता दे रहे हैं। ये बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। हो सकता है ऐसा भी वैज्ञानिक युग आ जाएगा जिस युग में सूर्य पर भी पहुंचने की स्थिति आ जाएगी। इतना तो काम जरूरी आपने कर लिया है कि सूर्य पर अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सूर्य की शक्ति को, किरण को आप अपने उपयोग में लेना का काम नहीं लिए हैं। गांव गांव में उसका उपयोग हो रहा है, तो हो सकता है ऐसा विज्ञान की स्थिति आ जाए। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है, हम दुनिया की सत्ता को तो मानते हैं, दुनिया की शक्ति को तो मानते हैं, दुनिया के साधन संसाधन सुविधाओं को हम उपयोग करते हैं, लेकिन जिसके द्वारा ये दुनिया बना है, सत्ता शक्ति साधन है, जिसके कारण हम वैज्ञानिक बने हुए हैं, जिस कारण हम आविष्कारक बने हुए हैं, रिसर्चर बने हुए हैं, और उन्हीं को हम भूल जाते हैं। अगर वहां से वो प्राण को खींच ले तो हम वैज्ञानिक रह पाएंगे? हम चंद्रमा की उस दक्षिणी छोर पर अपने विज्ञान की तकनीकी का आविष्कार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन जहां ईश्वर की सत्ता मानने की बात आती है, जहां भगवान की सत्ता मानने की बात आती है, वहां कहते भगवान होते हैं क्या? अरे भगवान होते नहीं है कि कौन काम करने वाला है? अरे भाई, कार्य से ही कर्ता को माना जाता है। अगर कार्य है तो कर्ता को माना जाता है। एक पंडाल बना हुआ है, माइक बज रहा है, लाइट की व्यवस्था है, पंखा की व्यवस्था हो रही है, तो आप वही अच्छा इसका मैनेजमेंट करने वाला आदमी है, और माइक करने वाला है, मेकर है। पंडाल बनाने वाले, पंडाल को आप मान रहे हैं कि पंडाल अच्छा है, अभी के पंडाल के मेकर को मैं नहीं मानता था। ऐसा होगा क्या? जब दुनिया है, साधन है, संसाधन है, सुविधाएं हैं, तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई न कोई मेकर होगा, ऑर्गेनाइज करने वाला होगा। और एक बार इसी तरह मैं कथा सुना रहा था, एक लेटेस्ट लिटिल बॉय ने हमसे कहा कि स्वामी जी आपको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। कहीं का बना देगा, कहीं राम जी को, कहीं कृष्ण को, कहीं कुछ को, कहीं लोहा का बना देगा, राम जी को, कृष्ण को, इत्यादि को बना देगा। अपने जो जिसकी वो आराधना करता है ईसा को, कहीं अगर आपके आराध्य को कहीं पत्थर का बनाया, कहीं लोहा का बनाया, कहीं किसी धातु का बनाया, तो अपने आराध्य को क्या करेगा? लकड़ी का बना देगा। और कहीं आपके आराध्य को कहीं लकड़ी का बना दिया तो अपने आराध्य को कहीं धातु का बना देता है। मैंने समझाने के लिए तो सबसे पहले क्या करेगा? अगर कहीं धातु का बना दिया आपके आराध्य को तो पानी मंगाएगा, और आपके आराध्य को लकड़ी का बना दिया है और कहेगा कि डालो जो तुम्हारे आराध्य है,
अगर तैर जाएंगे जल में, चाहता हूं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, बालक ने कहा कि स्वामी जी अपने सच बैठी की प्रकृति चलती रहती है, एक किसी भगवान से तुलना देना नहीं। जैसे आजकल कुछ नास्तिक लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में बिना इंक डाले, बिना स्याही डाले पिक्चर बनकर के तैयार हो जाता है, जैसा पिक्चर चाहते हैं रंग बिरंगी पिक्चर आपको आ जाता है। ईश्वर परमात्मा भगवान के नाम से जाते हैं। जब कार्य है तो करता भी होगा, मैं कर देंगे। वस्तु को देख करके भी अनुमान किया जाता है कि वस्तु है तो कोई न कोई बनाने वाला है। इसलिए आप किम आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, दुनिया में वस्तु व्यवस्था साधन संसाधन को हम मानते हैं, लेकिन जिसके द्वारा ये बना हुआ है उसको कहते हैं कि नहीं, उनकी सत्ता नहीं होती है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यही कारण है कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। और जहां जीवन में शांति नहीं हो, साधन संसाधन हो, तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। भगवान श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप सृष्टि क्यों नहीं करना चाहते हैं? भगवान ने कहा इसीलिए मैं सृष्टि नहीं करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा सृष्टि की जाती है, मेरे सृष्टि के साधन संसाधन का लोग उपयोग करते हैं, लेकिन मुझे को भूल जाते हैं, मुझको भूल जाते हैं, अतः मैं सृष्टि नहीं करता। लक्ष्मी जी लाइया है, वकालत करते हैं, बैरिस्टरी का काम करते हैं। लाइया साहब जो होते हैं, वकील साहब जो होते हैं, बैरिस्टर साहब जो होते हैं, कभी कभी न्यायाधीश जी की नहीं भी इच्छा होने पर कुछ कानून की आर्टिकल को वो बताते हैं कि सर इस पन्ना में, इस पेज में, इस आर्टिकल में ये ऐसा लिखा हुआ है कि भले ही मुलजिम है, ये अपराधी है, ये जुल्मी है, इसके द्वारा गलतियां हुई है, लेकिन इस तरह इसको आपको बेल देना ही चाहिए। तो नहीं चाह करके भी न्यायाधीश जी उस अपराधी को, मुलजिम को, कैदी को बेल दे ही देते हैं। ठीक वही बात है, भगवान तो न्यायाधीश है। भगवान को क्या मतलब है दुनिया के लोगों से? कोई मतलब नहीं। न्यायाधीश जी को कोई मतलब है? जेल में चाहे जितना दिन वो कैदी पड़ा रहे, उसी जेल के बाहरी शहर से न्यायाधीश जी रोज घूमने के लिए निकलते होंगे, किसी को बिल अपने से देंगे? नहीं देंगे। अब वही कहीं लायर साहब, बैरिस्टर साहब वकालत कर देते हैं, हुजूर ये गलती किया है, अपराध किया है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेगा और आप इस पर कृपा करें। तो न्यायाधीश जी कहते ठीक है, बेलर को ले आइए और उसको मैं बेल दे देते हैं। वही लक्ष्मी जी वकालत का काम करती है, लायर का काम करते हैं, और वकालत का काम करते हुए लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण दया सिंधु कल्याण गुण सागरम एनम दक्षस गोविंद बहुजन्मा अपराधिनम। नारायण दया से अपना आलय बना लिया, इसलिए उनका नाम नारायण है। तीसरा नारायण का मतलब क्या होता है? नार कहा जाता है नित्य वस्तु को, नार कहा जाता है नित्य। नार माने नित्य होता है, जो, और ऐन माने निवास। नार माने नित्य और ऐन माने निवास। नित्य किसे कहा जाता है? जो आंख से देखा जाए, कान से सुना जाए, दिमाग जाए। पहले तो उसका एक सिर था, लेकिन जिधर की तरफ सिर घुमाया एक सिर और हो गया, और ऐसे होते होते ही उसके 4 सिर और हो गए, एक पहले से सिर, तो 5 सिर वाले वो बालक हो गए। और वो बालक कारण कौन है भाई? क्योंकि अगाध सागर में, जल में भगवान नीचे लेटे हुए हैं, उनके नाभि से कमल के ऊपर वो बालक प्रकट हुआ। वो अपना कारण जानना चाहता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या करना चाहिए। एक कारण जानने के लिए चारों तरफ अपना वो बालक अपने को देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था, उसमें कोई था नहीं। अचानक आवाज आई, आकाशवाणी। आकाशवाणी 3 प्रकार के होते हैं। एक आकाशवाणी तो आकाश से होती है, दूसरा आकाशवाणी जो आपके द्वारा
मोबाइल में, टेलीविजन में, कंप्यूटर में, रेडियो में इत्यादि में चल रहा है, ये भी आकाशवाणी है। और तीसरा आकाशवाणी हमारे हृदय में आकाश पथ है, तो हृदय में जो प्रेरणा जो आती है वो भी आकाशवाणी है। तो आकाशवाणी हुआ, ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में आकाशवाणी हुआ कि उसमें तो देवता लोग थे नहीं, तो हृदय आकाश में आकाशवाणी हुआ कि तो अप एक प्रथम बार ऐसा शब्द सुनाई ब्रह्मा होगा। प्रजापति, अनेक जो प्रजा है प्रजा के स्वामी आप बनेंगे प्रजापति, और भी अनेक नामों से आप जाने जाएंगे। ब्रह्मा कहे जाएंगे, प्रजापति कहे जाएंगे, और भी अनेक नामों से आप जाने जाएंगे। वही बालक सबसे कारण जानने के लिए कमल के नालों को पकड़ करके, डंठल को पकड़ करके और जल के नीचे जाने लगा था। बहुत समय लग गया लेकिन पता ही नहीं चला। वेदांत दर्शन में कहा गया है ईश्वर को हम पहचान करना चाहते हैं, हम पकड़ना चाहते हैं, तो कभी कभी हम भ्रम में फंस जाते हैं। ईश्वर सम पकड़ में आना चाहे, पहचान में होना चाहे, तब हम पहचान पाएंगे। रावण के सामने, शिशुपाल के सामने, कुंभकर्ण के सामने, दंतवक्र के सामने, दुर्योधन के सामने, जरासंध के सामने भगवान रहे, लेकिन वो पहचान पाए लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि सब भगवान नहीं उनको पहचानना चाहते, कब कोई पहचान। इतना ही नहीं, आज जिसको पहचानना चाहते हैं कि भाई उनको पहचान जाए, तो आपने सुना होगा सूरदास जी को पहचान गए। आपने पुराणों में कथा सुना होगा, एक बिल्लो मंगल, वो सूरदास तो अलग थे। दक्षिण भारत में एक सदगृहस्थ थे जिनका नाम था बिल्लो मंगल। क्या नाम था? बिल्लो मंगल नाम था। प्रारंभ अवस्था में थोड़ी सी उनका स्वभाव लंपट था, आप समझिए। होते बहुत से सदगृहस्थ आश्रम में लोग थोड़ा प्रारंभ अवस्था में कहीं चंचलता की सीमा में आगे बढ़े रहते हैं, तो बिल्लो मंगल उनका नाम था। थोड़ा लंपट स्वभाव के थे, वेश्याओं के अश्लील अमर्यादित दृश्यों को उनके कायम के प्रति रात दिन उनका रुझान बना रहता था। कभी कभी संतों के पास जाते, मंदिरों में जाते, कथा को पढ़ते, मन में थोड़ा सा वैराग होता, अजय ही वहां से अलग हटते, वही नेत्र के सामने पहले जो घटना देखे दृश्य आने लगते, बड़े परेशान हो जाते। कैसे इस पर मैं संशोधन करता हूँ। एक बार बिल्लो मंगल ने अपने को बहुत बड़ा हतभागी माना, दुर्भागी माना, और रास्ते में जा रहे थे, एक सुंदर कहीं गणिका, कहीं जो जा रहे थे उसके गायन, उसके स्वरूप से कहीं न कहीं वो चंचल हो गए। देखने के लिए मन में बहुत बड़ा उद्विग्नता थी। मेरा मन इतना वृक्ष से एक सीफल के कांटा तोड़ लिया बड़ा सा, और तोड़ करके अपने दोनों आंखों में छुपा लिया। दोनों नेत्र सूर बन गए, दोनों नेत्रों से सूर बन गए, अर्थात दोनों नेत्रों की शक्ति को नेत्रों से खून के रुधिर बहने लगे, असह्य पीड़ा वेदनाएं हुई। लेकिन वृंदावन की तरफ कहाँ जा रहे हैं? तो दक्षिण भारत से वृंदावन तीर्थों का दर्शन करते बद्रिकाश्रम जाएंगे। ठीक है, हमको भी सांस ले लीजिएगा, हाँ चलिए। अब लोग लेकर को चले, अब लेकर जब चले तो कुछ दूर तो लेकर के आए, और सोचे कि हम लोग तीर्थ करने चले, ये सूरदास को लेकर के हम चलते रहेंगे, बहुत झंझट है। तो कुछ दूरों के बाद उनको छोड़ दिया, बिल्लो मंगल सूरदास उनका नाम पड़ा। अब उनको छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो कोई आता है, बाबू हमको थोड़ा आगे पहुंचा दो, और कुछ वो पहुंचाता, कुछ वो पहुंचाता, कुछ वो पहुंचाता। ऐसे करते करते ये लगभग वृंदावन के सन्निकट पहुंच गए। कुछ दिनों में
एक दिन विचार के कैसे उस कृष्ण से मिलन होगा। मैंने सुना है कि कृष्ण बहुत बड़े नटखट है, लेकिन जिसको पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। ऐसे कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है करसती इति कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? करसती इति कृष्ण, अटैक्शन इति कृष्ण। एक बार जिसको पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है, ऐसे उस कृष्ण। संत महात्मा लोग चलो मैं तुमको वृंदावन में ले चलता हूं। अब महात्मा लोग उनको वृंदावन के बहुत से निकट लाए, वे लोग अपनी यात्रा निकले। अभी वही बात के कोई दे देता खा लेते, कोई स्नान करता स्नान कर लेते, अपना भगवान के शब्दों को गुणगान करते रहते, नहीं तो दिखाई पड़ता नहीं। एक भी भगवान को दया कि हमारे पर कितना इसकी निष्ठा है, इस पर कृपा करनी चाहिए। और स्वयं भगवान ही एक छोटा बालक बन करके और बिल्लु मंगल सूरदास के यहाँ ले जाकर रोज भोजन पहुंचाते थे। सूरदास जी, सूरदास नहीं आते, बिल्लु मंगल सूरदास दक्षिण भारत में। सूरदास जी, हाँ प्रसाद भोजन लाया और पा लीजिए, ठीक है। अब आ लेते एक दिन विचार के बिल्लु मंगल जी ठीक ऐसे नहीं काम चलेगा। भोजन तो हो जाता, स्नान कौन कराएगा, हमारा रोटी कौन पीसेगा, कपड़ा कौन सुखाएगा। अब अगला दिन कहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम तो भोजन उसी का करेंगे जो हमें स्नान भी कराएगा, हमारा रोटी भी साफ करेगा और हमारी सारी सेवा करेगा। भगवान सरकार ठीक है चलिए मैं सेवा करूंगा, सब साफ करूंगा। और रोज भगवान आते सारी दिनचर्या कर देते, सभी दिनचर्या कर देते थे। और दिनचर्या जब कर देते ऐसा है, ये हमेशा समस्या है। ऐसा तो नहीं कि भगवान ही कहीं अपना रूप बना करके बालक बन करके आए हैं। एक कैसे पहचान में आया कि भगवान ही है। एक दिन इनको बाहर का नेत्र तो नहीं था, लेकिन हृदय का नेत्र ज्ञान तो था। एक दिन कहे भगवान श्री कृष्ण कहे कि इसकी झंझट कैसे इसमें वचन दिया हूं, इनकी झंझट से कैसे मुझको मुक्ति मिलेगी। सूरदास जी, अच्छा ये बताइए कौन सा काम कर दे जो आप हमको छोड़ देंगे? हमको अपना काम धंधा छोड़कर हमेशा आपके पास आना पड़ता है। लेकिन यही उपाय है, हमको वृंदावन की गलियों में आप छोड़ दीजिएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ठीक है महाराज, चलिए मैं आपको वृंदावन की गलियों में छोड़ दूंगा जहाँ कृष्ण लीला की है। अब भगवान स्वयं बालक बने थे, उन्होंने एक डंडा लिया, छोटा डंडा, और आज लेकिन सूरदास को डंडा पकड़कर उनको पकड़ ले जाता, तो एक डंडा पकड़ लीजिए और मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। और डंडा को पकड़ करके धीरे धीरे भगवान आगे से पीछे से बिल्लु मंगल छड़ी को पकड़ करके जा रहा है। हो रहा है कि शायद भगवान ही नहीं होंगे, कैसे ये दूसरा ऐसा कोई कर नहीं सकता है। ज्ञान हुआ, प्रकाश हुआ, और सोचे कि इसके लिए तो हमें अनुभव हो रहा है कि भगवान ही है। एक कैसे पकड़ में आए और क्या कि रास्ते में जा रहे थे, एक खाई थी, गढ़ा था, एक कुआं था, और ऐसे में जो अब भगवान ने क्या किया, छोड़िए मैं आपको वृंदावन ले जा रहा हूं, हमारा घटा कर दिया। और बिल्लु मंगल सूरदास जी गढ़े में जाकर गिर, एक कुएं में सूखा कुआं था, जल बहुत नहीं था, उसमें गिर गए। और गिर गए, महाराज मैं पहचान गया, लेकिन आपने मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। हमारे जैसे निर्बल को आप अपने हाथों से झटका दे करके और हमको कुआं में गिरा दिया, लेकिन मैं आपको तब बलवान मानूंगा कि मेरे हृदय से आप पर जाएंगे, मैं मानूंगा क्या बलवान आपके पास बल है। अब इतना जब कहना हुआ कि वह स्वयं भगवान प्रकट होकर के हम बिल्लु सूरदास जी को उस कुएं से बाहर निकाले और अपने हाथों को फेरे, मालूम पड़ा कि बड़े बहुत बड़ा अनुभवी हो और उनको दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति प्राप्त हो। ऐसे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह जिसको पहचान करना चाहे उनको पहचान कर पाएगा, हम केवल चाहेंगे। हालांकि वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है कि ईश्वर जिसको स्वीकार करना चाहता है वही उसको पहचान पाता है, और ईश्वर जिसको स्वीकार नहीं करना चाहता है उन्हें पहचान पाता है।
सबरी जी पहचान गए, भले वनवासी के आवेश बनाए थे, सबरी जी पहचान गए, विभीषण जी पहचान गए, सुग्रीव जी पहचान गए, हनुमान जी पहचान गए, बहुत से ऐसे लोग पहचान गए उस जंगल में भी। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग हैं कि दुनिया कहती रह गई, रावण का नाना भी कहते रह गया, माल्यवान माली सुमाली, लंकेश एक कोई राजकुमार नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। अरे और क्या, लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी कहा, इस लंकापुरी पर कोई नेत्र उठाकर देख नहीं सकता था। वो लंकापुरी की एक चौथाई ईसा को, सेना को, वीरों को, जिसके सेवक ने तहस नहस कर दिया। जब से अब जिस सीते को लेकर आप आए हैं, उन तपस्वी की पत्नी को लेकर के आए हैं, पूरा लंकापुरी मानो दग्ध हो रही है। प्रदीयताम, इस मैथिली को छोड़ दीजिए, वापस कर दीजिए। फिर भी वाले मंदोदरी पहचान गई, तारा पहचान गई, लेकिन नहीं पहचान। तो वेदांत दर्शन कहता है जिसको परमात्मा पहचानना चाहते हैं, कभी पहचान वही पहचान पाता है, अन्यथा पहचान नहीं पाता। भगवान जिसको कृपा करना चाहते हैं उसी पर कृपा करते हैं। एक पौराणिक कथा कहकर मैं वाणी को विराम दे दूंगा अपनी समय। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी को आप कहते हैं, अभी वो बाल लीला में थे। मैया यशोदा जमुना जी में उनको उनके मंगल कामना के लिए दीप दान करने के लिए जाते थे। आज हमारी माताएं अनेक पवित्र नदियों में दीप दान करती है, दीप दान करने जाते। ये भी छोटे थे, भैया मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। चलो तुम तो नटखट स्वभाव को लेकर चलो आते हो, तो अब चल सकते। और भैया जमुना जी में दीप दान करते हैं। जमुना मैया, ये प्रथम दीप जो है ये मेरे बेटा का इसी प्रकार से प्रकाश करे कि पूरी दुनिया में इसका नाम हो जाए। दूसरा दीप दान करते, मेरे बेटा जल्दी बड़ा हो जाए। तीसरा दीप दान करती, मेरे बेटा का दुनिया में नाम हो जाए। और दान करती, मेरे बेटा का विवाह हो जाए। ये माताओं को अपने बेटा के प्रति विवाह का बहुत बड़ा शौक होता है। वास्तव ऐसी जो जो उनके मन में कामनाएं आती है करती। इधर वो दीप दान करती जमुना जी में, इधर भगवान श्री कृष्ण क्या करते, छोटे अवस्था में थे, घुटनों पर जमुना जी के जल में प्रवेश कर जाते और जमुना जी में दीप जो बहते हुए आ रहे थे उनको निकाल निकाल करके जमुना जी किनारे सरिया जाते, लगा कतार। अचानक मैया यशोदा का दृष्टि पड़ा भगवान श्री कृष्ण से। अरे लाला, ये क्या उद्यम मचा रहे हो? ऐसा उद्यम नहीं मचाया जाता। बताओ, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने पुत्रों के मंगल कामना को लेकर के लोगों द्वारा दीप दान किया गया जमुना जी में, और उस दीप को तुम जमुना के किनारे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? भगवान भी छोटे अवस्था में थे, पुत्री भाषा में, मैया ये आज का है मेरा काम नहीं है, ये जन्म जन्म का मेरा काम है। यशोदा मैया ने कहा कि बात करते हो, एक मुट्ठी का बालक, एक कुड़ी में छोटा था, एक मुट्ठी का लाला, जन्म जन्म की बात करते हो, मेरे सामने जन्म लिए जन्म जन्म की बात करते हो। क्या जन्म जन्म का तुम्हारा काम है? कि मैया मेरा जन्म जन्म का काम है कि डूबते हुए लोगों को, बहते हुए लोगों को हमें किनारा लगाना। अच्छा, तुम डूबते हुए लोगों को, बहते हुए लोगों को किनारा लगाते हो? कि हाँ भैया, मैं आज से नहीं जन्म जन्म से मैं किनारा लगाता हूँ। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, जितना जमुना जी में जो दीप बह रहा है, जो कुछ बह रहा है किनारा लगा दो, जब तुम्हारा यही काम है। तो भगवान के नहीं लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे? जब तुम्हारा यही काम है तो क्यों नहीं लगाओगे? भगवान ने कहा कि भैया किनारा उसी को मैं लगाता हूँ जो मेरे पास से होकर के गुजरता है, और जो मेरे पास से होकर के नहीं गुजरता है, चाहे बहते हुए कहीं चला जाए, उससे मुझको कोई मतलब नहीं है। यही कहते हैं। इसीलिए तो हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जो भक्ति के आचार्य हैं, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के पेरिमिंदूर, जिसको आप लोग अपनी भाषा में भूतपुरी कहते हैं, वही पेरिमिंदूर
में रामानुजाचार्य स्वामी महाराज जन्म लिए आज से 1000 वर्ष पहले। इस 100 वर्ष के दार्शनिक अविचारक लोग एक पोथी का के विद्वान है, तो हम बहुत बड़ा समाज को उपकार किए हैं। समाज को उपकार करने के लिए आज से 1000 वर्ष पहले इस समाज के लोगों को किस प्रकार से आपसी टकराव होगा, इस पर आप अनुभव कर सकते होंगे। आज से 1000 वर्ष पहले समाज में किस प्रकार से टकराव होगा, ये आप अनुभव कर सकते हैं, जो आज की स्थिति है। और आज से 1000 वर्ष पहले रामानुजाचार्य इस संसार में आकर के और समाज के लोगों को अपने आप एक सत्य पर चलने का प्रेरणा दिया। वो कितने बड़े महापुरुष, वो रामानुजाचार्य वही भूतपूरी बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान ने स्पष्ट बताया कि मैया मेरे जन्म जन्म का यही काम है कि डूबते हुए लोगों को मैं किनारा लगाता हूँ और बहते हुए लोगों को मैं किनारा लगाता हूँ। ऐसे भी कहा गया है, अहम समुद्धरता। भगवान ने कहा अहम समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूँ। और इसी वाक्यों को भगवत्पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी जब नारायण मंत्र की शरणार्थी जब देते हुए उन्होंने कहा, जो नारायण मंत्र सृष्टि के प्रारंभ का है, तो शरणार्थी मंत्र उन्होंने क्या कहा? शरणार्थी मंत्र में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मासुच। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो पढ़ने में कृपणता करने वाले लोग हैं वो इसका अर्थ करने में थोड़ी सी उदासी कर देते हैं। कहते बताइए सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर धर्म को त्याग दिया जाए तो बचेगा क्या? लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गीता का मंत्र है, सर्वधर्मान। एक तरह से सर्व जो है बहुवचन शब्द है, अधर्मान भी बहुवचन शब्द है। तो एक श्लोक में दो बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया, धर्मान शब्द का प्रयोग किया गया और सर्व शब्द का प्रयोग किया गया। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है कि हम धर्म करते हैं और दूसरा करते धर्म की हमारी भावना होती है। जैसे हींग के डिब्बा में से हींग समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका गंध बहुत दिनों तक बना रहता है। कपूर के डिब्बा में से कपूर समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके प्रति भावनाएं बनी रहती है। इसीलिए धर्मान कह करके सर्व शब्द का कहा गया है कि धर्मान, धर्म तो एक ही है, जो सांसारिक धर्म जो है, जो शरीर का धर्म है। एक हमारी आत्मा का धर्म होता है, एक शरीर का धर्म होता है। तो मानो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर के धर्म जो है, एक शरीर के कम से कम सैकड़ों धर्म है। क्या है? एक शरीर के सैकड़ों धर्म है। एक ही शरीर जो है, किसी का चाचा है, किसी का बाबा है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, एक शरीर है। किसी का स्वामी लगता है, किसी का सेवक होता है। फिर कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अर्जुन वो प्रसन्न वश है ना, अर्जुन कहते हैं कि प्रभु इन युद्ध में आप संग्राम करने को कह रहे हैं, यहाँ कोई मेरे गुरु तुल्य है, कोई चाचा तुल्य है, कोई बाबा तुल्य है, कोई पिता तुल्य है, कोई अमुक तुल्य है, कोई भाई तुल्य है, कोई मामा तुल्य है, तो अपने ही पूरे खानदान के लोगों को अपने ही हाथों से हत्या कर देंगे, तो क्या एक पाप नहीं लगेगा? एक प्रसंगवश है। इसीलिए भगवान कहना पड़ा कि हे अर्जुन, जिनको तुमने धर्म मान करके कहा कि मेरे मामा अमुक अमुक हैं, अगर सही में तुम्हारे संबंधी होते तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। उस अन्याय में थोड़ा सा भी इन्होंने इसका विरोध किया। तो भले तुम मानते हो, लेकिन तुम्हारे कोई है नहीं। अगर तुम मान रहे हो कि इनको मारने से मामा के मारने का, पिता के मारने का, दादा का मारने का, गुरु का मारने का, भाई का मारने का दोष रहेगा, ऐसे धर्मों को तुम मान रहे हो, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, इसको त्याग। और मां में कौन शरण रहो, तो त्यागने से काम नहीं चलेगा। त्याग करके हमारी बातों को सुनो, समझो, मानो, स्वीकार करो। मां में कौन शरण रहो, तो होगा क्या? अहम पासर पापे भी। अगर तुमने पाप तो है नहीं, लेकिन तुमने मान लिया, तो ऐसे पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्ष ऐसा में मां सोचा, सोच मत करना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने यही हम लोग श्री वैष्णव परंपरा का ये
मंत्र है जिसमें हम लोग भगवान की शरणार्थी की बात करते हैं। नारायण मंत्र तो नारायण मंत्र है, द्वय मंत्र है, ये 4 मंत्र में ही दिया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान का एक प्रतिज्ञा है कि हम योग क्षेम महा में हम श्रीमद भगवत गीता में भी आया है कि योग क्षेम महा में हम योग माने संयोग, क्षेम माने योग माने संयोग और क्षेम माने जो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना योग है। क्या है? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना योग है, अप्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। तो भगवान कहते हैं अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कराता हूं और जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। इस प्रकार भगवान ने कहा मैया ये तो मेरे जन्म जन्म का काम है कि बहते हुए डूबते हुए लोगों को किनारा लगाना। मैया अपने संग अच्छा लाला ठीक है तो करो अपने काम को। तो मैं वही कहना चाहता हूं जिसको परमात्मा पहचान कराना चाहते हैं वही उनको पहचान पाता है और जिसको पहचान नहीं कराना चाहते हैं वो पहचान नहीं कर पाता है। ब्रह्मा जी 5 सिर वाले होकर के और कमल के नाल को पकड़ करके नीचे जाने लगे पता करने के लिए, उन ब्रह्म को पहचानने के लिए, जानने के लिए। वो ब्रह्म कमल का नाल कहाँ से निकला है बहुत दिन बीत गया, लेकिन कारण जब नहीं जान पाए तो पुनः कमल के पुष्पों पर आकर बैठ गए। और जो त अप ये शब्द जो था वही तप को मंत्र मान करके ब्रह्मा जी साधना में बैठ गए, ध्यान चिंतन में बैठ गए। तभी छोड़ देते हैं कि ब्रह्मा जी ध्यान चिंतन में है, शेष कल ब्रह्मा जी द्वारा आगे चलकर कैसे सृष्टि समष्टि और प्रकृति की सृष्टि होती है इसके साथ अगले दिन होगी। आज इसी के साथ बारी देते हैं श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण